अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के सामने ताबीज़ लटकाने के सिलसिले में बातचीत करूंगा कि कुछ लोग कहते हैं कि ताबीज़ लटकाना शिर्क है, हराम है और हदीस भी ये कहती है। लेकिन ताबीज़ लटकाने के कुछ फ़ायदे भी कुछ लोग गिनाते हैं और मैं आज आप लोगों को ताबीज़ लटकाने के फ़ायदे गिनाऊंगा और उसके नुकसानात भी गिनाऊंगा। तो आइए कुरान इसके बारे में और हदीस इसके बारे में क्या कहते हैं, आइए हम सुनते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि मन अल्लक़ तमीमतन फ़क़द अशरक, जिसने ताबीज़ गेंडा वगैरह लटकाया उसने शिर्क किया। इस हदीस से साफ साफ मालूम हुआ कि ताबीज़ लटकाना यकीनन ये शिर्क है। ताबीज़ हम और आप नहीं लटका सकते हैं। नीज़ इरशाद है, मन अल्लक़ तमीमतन फला अतम्मल्लाहु लहू व मन अल्लक़ वदअतन फला वदअल्लाहु लहू। मुस्नद अहमद की हदीस है कि जो मन के गले में डाले अल्लाह उसकी मुराद पूरी ना करे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स ताबीज़ वगैरह गले में डालता अल्लाह ताला उसकी मुराद को, उसकी नियत को पूरी ना करे। और जो कोई उड़िया सिपिया गले में डाले उसको अल्लाह आराम ना दे। जी हाँ, कुछ लोग गले में ताबीज़ वगैरह या उसी तरह की कोई शक्ल की चीज़ें अपने गले में डाल देते हैं, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अल्लाह ताला उसको आराम ना दे। इसी तरह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स को देखा कि वो अपने हाथ में पीतल का जो कड़ा होता है उसको वो पहना हुआ था। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अफसोस, ये क्या है? उसने कहा, कमजोरी दूर करने के लिए इस्तेमाल किया है। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि तुम जो ये कड़ा अपने हाथ में पहने हुए हो ये किस लिए पहने हुए हो? तो उस शख्स ने कहा कि मैंने इसको अपनी कमजोरी को दूर करने के लिए पहना हूँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इंज़अहा फइन्नहा ला तज़ीदुका इल्ला वहनन व इन्नका लौ मित्ता वहिय अलैका मा अफलहता अबदा। मुस्नद अहमद की हदीस है कि उसे उतार दे, ये तेरी कमजोरी और ज्यादा करेगा। अगर तू इस हाल में मर गया तो कभी कामयाब नहीं होगा। इस हदीस से मालूम यह हुआ कि ताबीज़, पीतल का कड़ा वगैरह सब जो लटकाते हैं बजाते खुद वो आपकी बीमारी को दूर नहीं कर सकता है, बल्कि मुसीबत को दूर करना, तकलीफ को दूर करना, मुश्किलात और परेशानियों को दूर करने वाला अल्लाह तबारक व तआला है। वही आपकी परेशानी और दिक्कत को दूर कर सकते, उसके अलावा कोई दूर नहीं कर सकता है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि ताबीज़ लटकाने के बहुत सारे फायदे हैं। तो जो लोग कहते हैं फायदे, उनके फायदे क्या क्या, आइए और उनके बारे में भी आप लोगों को बताता हूँ वो लोग क्या क्या फायदे गिनाते हैं। तो ताबीज़ लटकाने के फायदे ये हैं, नजर बद से हिफाजत। नंबर 2, जिन्नात या शैतान के वसवसों से बचाव। नंबर 3, खौफ और डर में सुकून हासिल होता है। नंबर 4, औलाद या घर की हिफाजत के लिए जो है ताबीज़ लटकाया जाता है, इससे फायदा हासिल होता है। नंबर 5, दिल को इत्मीनान हासिल होता है। दिल बेसुकून है, दिल में चैन नहीं है, तो कुछ लोग ताबीज़ लटकाते हैं और ये फायदे गिनाते हैं, लेकिन ये सरासर गलत है। ताबीज़ लटकाना ये शिर्क है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन अल्लक़ तमीमतन फ़क़द अशरक। और ताबीज़ लटकाते हैं जो लोग, वो लोग कान खोल कर सुन लीजिए और इससे तंबीह रहिए, इससे दूर रहिए, इसके नुकसानात भी बहुत सारे हैं। नंबर 1, अल्लाह के साथ शिर्क ठहराना। जी हाँ, अगर आप ताबीज़ लटकाते हैं तो अल्लाह के साथ ये शिर्क ठहराना हो जाएगा। नंबर 2, एतमाद, अल्लाह से हट जाता है, यानी अल्लाह पर आपका भरोसा नहीं रहता है, ताबीज़ पर भरोसा रहता है। नंबर 3, जादू या शैतानी अमल का खतरा। अगर आप ताबीज़ लटकाते हैं तो हो सकता है कि जिसने आपको ताबीज़ दिया है उस ताबीज़ के जरिए से आपके ऊपर जादू हो जाए या फिर शैतानी अमल आपके ऊपर हो जाए, जिसकी वजह से आप दूसरे जो है अपने आप पर जो है नुकसान उठा सकते हैं। नंबर 4, दिमागी व रूहानी कमजोरी। दिमागी आपकी जो है कमजोरी हो सकती है, रूहानी कमजोरी हो सकती है। जब आप ऐसा इसे सब के पीछे भागेंगे तो आपके अंदर ये कमजोरी आ जाएगी। नंबर 5, उलमा और दीन से दूरी। जी हाँ, कुछ ऐसे खरे खोटे लोग हैं जो ऐसे ही जो ताबीज़ देते हैं, पीर बाबा लोग होते हैं, ताबीज़ दे देते हैं और उन लोगों पर विश्वास करते हैं और उलमा के पास नहीं जाते हैं। अगर इस तरह से आप करेंगे तो उलमा से दूरी, दीन से दूरी,
का खतरा हो जाएगा और फिर आप गुमराह हो जाएंगे। नंबर 6, घर और दिल में बेबरकती। अगर आप ऐसा करेंगे, ताबीज लटकाएंगे, तो आपके घर में बेबरकती होगी, आपके घर में कभी बरकत नहीं होंगे। इसलिए आपको ये सब चीजों से दूर रहना चाहिए। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम लोगों को इन तमाम चीजों से बचने की तौफीक अता फरमाए और जो लोग फायदा गिनाते हैं उनको सही समझ अता फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।